डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है? बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। देखो हम लोगों को क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग करना है और किसमें स्प्लिटिंग करना है? रेक्टेंगल्स में। मतलब इसको क्या करना है? डिवाइड कर देना है ऐसा और इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके फिर इसका एरिया निकालना है एक एक का, फिर लास्ट में टोटल एरिया फाइंड करना है। समझ आ रहा है? ये फिगर दिया हुआ इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसको पहले स्प्लिटिंग करना पड़ेगा रेक्टेंगल्स में, रेक्टेंगल बना बना के अलग अलग करके इसको, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? टोटल एरिया निकालेंगे, वही इस फिगर का क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्प्लिटिंग करते हैं रेक्टेंगल्स में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले इसको एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करूंगा, इसको डैश डैश कर देता हूँ, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इसको एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ से, इसको भी डैश डैश कर देता हूँ, ये भी हो गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये जो बन रहा है, ये इसको भी एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा। स्प्लिटिंग हो रहा है इसका, ये हो गया। अब देखो इसमें कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं? 1 2 3 और 4। अब हम लोगों को क्या करना है? एक एक का एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? हम लोग टोटल एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक एक रेक्टेंगल को हम लोग ए बी सी डी दे देते हैं, नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं ए और ये है बी, ये सी और ये डी। और जब ए बी सी डी तीनों का एरिया का अगर सम करेंगे तो वही क्या होगा? इस फिगर का एरिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं रेक्टेंगल ए से। ठीक है, ए का लेंथ कितना है? ए का लेंथ कितना है? लेंथ से स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ ए का लेंथ कितना है? यहां से यहां तक लेना है। ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ? 2। ये कितना होगा? 2। देखो पहले हम लोग इसको यहां से यहां तक देखते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? ये हो जाएगा यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? देखो ये 3 है। ठीक है, और यहां से यहां तक का लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ ए देखते हैं, तो ये क्या होगा? देखो ये यहां से यहां तक कितना है? 4। ठीक है, और ये यहां से यहां तक कितना है? 3 है। हम लोगों को ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो ये जो है, ये यहां से यहां तक, ये इतना 3 है, ये लेंथ, और यहां से यहां तक का लेंथ 3 होगा, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, अब हम लोगों को ये यहां से यहां तक कितना, ये फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से यहां अगर क्या है, ये 2 है। ठीक है, और ये यहां से यहां 3 है। ठीक है, अब देखो अगर ये 3 है, देखो ये यहां से यहां 3 है और ये इतना 3 है, अगर इतने में ये 2 है, यहां से यहां 2 है कि नहीं? देखो यहां से यहां तक 2 है, अगर मैं इसको ऐसे सीधे लाता हूं तो यहां कोई पॉइंट पे यहां भी 2 रहेगा, इतना पोर्शन 2 होगा। अब ये टोटल 3 का है, तो अगर यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक अगर 2 है, तो ये कितना होगा? बचा होगा 1 होगा। अब ये 1 होगा, मतलब ये इसके ऊपर ये यहां तक 1 हो जाएगा। 1 होगा कि नहीं? ये जो लेंथ है वो क्या होगा? 1 होगा। ये टोटल कितना है? 4 है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये 1 है तो ये बचा हुआ 2 इतना, तो मतलब ये भी 2 होगा। ठीक है, तो ये 2 है और यहां से यहां तक 4 है, तो ये 2 है तो ये भी कितना होगा? 2 होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। ठीक है, इसका लेंथ क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ देखना है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना है। ठीक है, तो इसको ऐसे देखते हैं, यहां से यहां कितना है? 1। ठीक है, यहां से यहां कितना है? 2 है, यहां से यहां 1 है, तो पहले मैं इसका ब्रेड्थ लिख देता हूं। क्या हो जाएगा? यहां से यहां 1 सेंटीमीटर प्लस
यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर प्लस करेंगे यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 3 है, तो मतलब ये कितना होगा 1 होगा। 1 होगा तभी ये 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, रेक्टेंगल ए का एरिया है। ठीक है, ये रेक्टेंगल ए का एरिया। अब किसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, बी का। तो पहले हम लोग लेंथ ऑफ बी फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ बी कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये 3 है, ये जितना उतना ये भी होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितना है, ये वाला होगा, उसके इक्वल मतलब ये 2 दिया हुआ है इधर, ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका करना है, सी के लिए। लेंथ ऑफ सी इज इक्वल टू लेंथ जहां से यहां तक का लेना है डिस्टेंस। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है 3 है, यहां से यहां कितना है 2 है, और यहां से यहां भी क्या होगा, क्योंकि यहां से यहां 4 है तो ये 2 है, तो ये भी 2 होगा। ठीक है, तो इसको भी क्या लिख लेता हूं 2 लिख लेता हूं। ठीक है, यहां से यहां 2 है। अब देखो हम लोगों को लेंथ फाइंड करना है, यहां से यहां 3 और यहां से यहां 2, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना था, ये यहां से यहां 3 है, तो यहां से यहां 1, तभी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां 4 है, इसमें इतने को माइनस करेंगे तब इतना पता चलेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 लेंथ इंटू ब्रेथ 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग किसका एरिया फाइंड करना है, हम लोगों को डी का। ठीक है, तो पहले लेंथ फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ डी इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ दिया हुआ है यहां से हम मतलब 3 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है यहां से यहां, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर इक्वल होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे मतलब 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को रेक्टेंगल ए का एरिया पता चल गया, फिर रेक्टेंगल बी का एरिया पता चल गया, फिर रेक्टेंगल सी का पता चल गया। ठीक है, रेक्टेंगल डी का एरिया पता चल गया हम लोग को। अब चारों रेक्टेंगल के एरिया, अगर एरिया को हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो पूरे फिगर का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चारों के एरिया को रेक्टेंगल ए बी और सी डी के एरिया को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चारों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द फिगर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ डी। ए का एरिया कितना आया था? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ डी 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 प्लस 6 क्या होगा? 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर इस फिगर का एरिया क्या आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। इसमें भी हम लोगों को क्या करना है? स्प्लिटिंग अप करना है इसमें रेक्टेंगल्स में, और फिर इसका एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया। पहले एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल एरिया ऑफ द फिगर फाइंड करेंगे। तो मैं इसको भी पहले स्प्लिटिंग कर देता हूं रेक्टेंगल्स में। तो इसको मैं 3 रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। एक रेक्टेंगल हुआ ये फर्स्ट रेक्टेंगल ये है, सेकंड ये बी और ये सी, ये ए ये बी और ये सी। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ए का एरिया करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका लेंथ लिखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ कितना हुआ? यहां से यहां तक मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किसका निकालना है हम लोगों को? यहां से यहां तक का, ठीक है। इसका ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ कितना है? देखो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? 3 है, और यहां से यहां 2 मतलब यहां से यहां कितना होगा? 2। ये 2 के इक्वल होगा ये, और टोटल कितना है? 3। यहां से यहां 3, अगर यहां से यहां 2 है तो यहां से यहां क्या होगा? 1 होगा, मतलब 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर। ये टोटल 3 सेंटीमीटर से माइनस कर दिया मैंने ये 2 सेंटीमीटर को, तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ बी। इसको देखेंगे रेक्टेंगल बी को। बी का लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है? इधर 2 है, तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इनटू 2 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 1 2 जा 2, और सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल सी के लिए। तो लेंथ ऑफ सी का लेंथ कितना है? इसका भी 1 ही है, और इसका ब्रेथ भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। जैसे बी का था वैसे ये भी होगा, ये 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 1 सेंटीमीटर इनटू 2 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को रेक्टेंगल ए का एरिया पता चल गया, रेक्टेंगल बी का एरिया पता चल गया, और रेक्टेंगल सी का एरिया पता चल गया। तो हम लोग टोटल एरिया ऑफ द फिगर निकाल सकते हैं। टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस
फिगर का टोटल एरिया कितना होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग सॉल्व करोगे, वो भी कैसे सॉल्व होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया उसको, उसमें भी स्प्लिटिंग अप करना है और उसमें भी रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग सॉल्व करो।